यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे थे। तो हमने 3 प्रकार के सेंटेंस की स्टडी कर ली। असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, imperative kind of sentence, and fourth one is optative kind of sentence. So ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर ब्लेसिंग मीन्स ब्लेस, कर्स कर्सिंग एंड विशिंग विश। जिन सेंटेंस में हम ब्लेश, कर्स और विश को इंक्लूड करते हैं वो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो यदि किसी सेंटेंस में ब्लेस, कर्स या विश मेंशन हो तो ऐसे सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए देखिए आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ जो सेड टू है, इसको ब्लेस के लिए ब्लेस्ड में चेंज करें, कर्स के लिए कस्ट में चेंज करें एंड विश के लिए आप चेंज कर देते हैं विश्ड में। विश के लिए विश्ड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस की जो नेचर होती है अपने आप में उसको फाइंड आउट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें किसी को विश किया गया है, किसी को कर्श किया गया है या तो किसी को ब्लेस्ड किया गया है। किस तरह से पता चलता है? ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं। मे बेसिकली एक मॉडल होता है, बट यहाँ पे मे का जो है वो मॉडली जो रोल है वो कम है। ये सेंटेंस को इम्पेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस बनाता है। जो मॉडल और इम्पेरेटिव का जो बीच का जो डिवाइस है, उस डिवाइस को, इस तरह के सेंटेंस को ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस जो है वो यदि मे यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉडल की तरह यूज होता तो मे क्या हमने पढ़ा था, मे एक मॉडल, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बट ये इंटरोगेटिव का साइन लेकर के नहीं आता है, ये अपने साथ में लेकर के आता है एक्सक्लामेशन का साइन। तो एक्सक्लामेशन का जो एक्सक्लामेटरी साइन है, अब ये ना तो कोई इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में ही काउंट होता है और ये तो ना तो ये कोई एक्सक्लामेटरी साइन में, एक्सक्लामेटरी काइंड ऑफ सेंटेंस में भी काउंट होता है। तो इन दोनों के जो बीच का डिवाइस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दिस सेंटेंस इज एन ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। और सच अदर काइंड ऑफ सेंटेंसेस लाइक may you go to hell, or somebody wished you good morning, or somebody wished you congratulations, and some other things like this one. So these kind of sentences are always called optative kind of sentences. So while we are going to change an optative sentence into indirect, then we have 3 kind of different situations. One may be blessing, other one may be curse, and third one may be wish. सो हमें इसको चेंज करना है तो किस किस पैटर्न पे हम चेंज करते हैं। चेंज का रूल देखिए, सेट टू को किस में, ब्लेस के लिए ब्लेस्ड में, कर्स के लिए कर्स में और विश के लिए विश में चेंज कर देंगे। और कंजक्शन जो हम काम में लेते हैं, जिस कंजक्शन का यूज होगा वो होगा दैट। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस में जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस का पार्ट है अकॉर्डिंग टू रूल्स वो आगे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। बात करें हम विश वाले सेंटेंस की तो इनमें ये पैटर्न अप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए जो पैटर्न है उसकी भी हम स्टडी करते हैं इसी में। सबसे पहले मैं लेता हूँ ब्लेस काइंड ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्लेस पर डिपेंडेंट सेंटेंस का। The saint said to me,
मे गॉड ब्लेस यू। ये एक सेंटेंस हुआ जिसमें सेंटेंस को देखते ही हमें पता चल रहा है कि ब्लेस्ड पर डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ब्लेस जो है सैड टू को रिप्लेस कर देगा ब्लेस्ड में। चेंज करके देखते हैं। द सेंट ब्लेस्ड मी, द सेंट ब्लेस्ड मी कंजक्शन दैट का यहाँ पे आप प्रयोग करते हैं। दैट सब्जेक्ट यहाँ पे गॉड है, गॉड का कोई भी फॉर्मेट हमें चेंज नहीं करना, गॉड को गॉड रखना है। दैट गॉड, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस। फिर यू यहाँ पे देखिए, यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यू की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सिमिलर होती है। तो यू यहाँ पे आता तो भी यू ही रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह है तो भी यू ही रहेगा। यू एंड इट दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, मी आई माई मी। तो ये जो मी है ये आई ग्रुप का सदस्य है। इस मी को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में मी का ऑब्जेक्टिव केस ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। तो ये बन जाएगा आपका सेंटेंस, द सेंट ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, राइट। इस तरह से एक सेंटेंस हम लेते हैं कर्स से रिलेटेड। The old lady said to the peon, may you go to hell. ये अपना सेंटेंस है, may you go to hell। सेंटेंस को देखते हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी को कर्स किया गया है। तो said to को आप किस में चेंज कर देते हैं, said to। The old lady said to the peon, ये सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट हो गया। said to को आप चेंज कर देंगे कस्ट में। चेंज करके देखते हैं। The old lady cursed the peon that, यू देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे द पियोन है, द पियोन चाहे कोई भी है, ही है, सी है, जो भी, तो वो हमेशा ऑलवेज जो इनकी यूनिवर्सल फॉर्म होती है वो ही होती है। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट, दैट ही माइट। माइट चूँकि एक यहाँ पे मॉडल है तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गो टू हेल। रिमेनिंग सेंटेंस हम इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये अपना हो गया किस पे बेस्ट सेंटेंस, कर्स पे बेस्ट। अब विश वाले सेंटेंस की बात करते हैं। विश वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए विश वाले सेंटेंस, विश वाले सेंटेंस जो है वो थोड़े से डिफरेंट है और इसमें किसी भी प्रकार के कंजक्शन का यूज़ अक्सर नहीं किया जाता है। लगभग किसी भी प्रकार के कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। किस तरह से, देखिए एक सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग सर। द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग सर। इस सेंटेंस को हम चेंज करके जब देखते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कंजक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो सैड टू है या सैड है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है कौन, सर। तो द स्टूडेंट विस्ड, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, सैड को विस्ड में। द स्टूडेंट
विश्ड सर गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जी को आप छोटा लिखें क्योंकि ये एक ही सेंटेंस हमने बना दिया। द स्टूडेंट विश्ड सर गुड मॉर्निंग, स्टूडेंट ने सर को गुड मॉर्निंग विश किया। या दूसरे प्रकार का सेंटेंस हम लेके देखते हैं, दूसरे प्रकार का एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं। द बॉय सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन है कि गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं या हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं या किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का विश होता है। और इस तरह के सेंटेंस जिसमें एक विश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें विश का मूड है, तो आप इसको किस तरह से चेंज कर देते हैं, इसको आप चेंज कर देते हैं चेंज करके देखते हैं। द बॉय विश्ड और सीधा कॉन्ग्रेचुलेशन आप लिख देते हैं। विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सिंपल अपना सेंटेंस बन गया, द बॉय विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट किए जाते हैं, तो इसको लेकर के बिल्कुल आप क्लियर रहें कि इस प्रकार की जो सेंटेंस है वो उसको देखते ही आपको लगता है कि इसका किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ईजी है। तो ये हुए अपने ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। अब हम लेते हैं सेंटेंस नंबर 5। असर्टिव सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए, ऑप्टेटिव हो गए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हम करते हैं बात। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि इन सेंटेंस में एक्सक्लामेशन होगा, वंडर होगा, सरप्राइज होगा, अमेज होगा, एंड खुशी में भी एक्सप्लेनेशन होता है, खुशी का एक्सप्लेनेशन होता है, दुख का एक्सप्लेनेशन होता है, तो वंडर का भी एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक एक्सक्लेम, जिसे हम कह सकते हैं कि आपका जो सैड टू आया है, उस सैड टू को हैप्पीनेस या जॉय में कह सकता हूँ। जॉय के लिए आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी सैड टू को आप सोरो या सैडनेस के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी सैड टू को आप, यदि आपको सरप्राइज हुआ है, वंडर हुआ है, या फिर आपको सरप्राइज एक ही चीज़ है, तो किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करते, किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, जॉय के लिए आप सैड टू को चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय में आप इसे चेंज कर देते हैं। सोरो को आप चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद शोरो, और वंडर या सरप्राइज को आप चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। या कभी कभी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह का खुशी है, दुख है, क्या है, भावना क्या है, बट ज़रूर एक कोई सरप्राइज है, तो आप ओनली सरप्राइज्ड ही लिख देते हैं। ओनली सरप्राइज में सैड टू को चेंज कर देते हैं। इसके सिचुएशन की भी हम स्टडी करेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं।
कि जब सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का दिया जाता है तो उसमें हम खुशी का किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, सोरो को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और सरप्राइज को या वंडर को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जॉय, sorrow एंड वंडर। जॉय को रिप्रेजेंट करने वाली फ्रेज हो सकते हैं हुर्रे, वाओ, हुर्रे, वाओ। ओके। सोरो को रिप्रेजेंट करने वाले फ्रेज हो सकते हैं अलाज, ओ गॉड, ओ माई गॉड। इस तरह के यदि आपको फ्रेज मिलते हैं सेंटेंस में तो ये किसी सोरो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वंडर में जो फ्रेज वाव है उसको हम वाव को वंडर में भी इंक्लूड करते हैं। ओह, इसको भी हम वंडर में इंक्लूड करते हैं। हाउ, वैसे तो बेसिकली हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, बट वो तभी होते हैं जब हाउ के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा और कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन आएगा। इसी तरह से व्हाट, व्हाट का भी यही पैटर्न रहेगा, कोई सब्जेक्ट आएगा और कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंत में एक आपको एक्सक्लामेटरी साइन देखने को मिलेगा, तो ये किसी न किसी वंडर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आए हुए सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ पे आए हुए सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहाँ पे आए हुए सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या वंडर्ड में चेंज कर देते हैं। ओनली वंडर्ड में चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। The captain said to the players, hooray, we have won the final match. एक्सक्लामेटरी साइन हुर्रे के साथ में आ चुका है। दो बार एक्सक्लामेटरी साइन हम यूज़ नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंस में, इसको फिनिश करेंगे फुल स्टॉप के साथ। और इसका हमें बनाना है यदि इनडायरेक्ट स्पीच, तो सेट टू को हुर्रे के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। हुर्रे को वहाँ से हटा देना है और कन्वर्ट कर देना है किसमें, सेट टू की जगह रिप्लेस करके और एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देना है। तो किस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, द कैप्टन exclaimed with joy। फिर आप ऑब्जेक्ट रखिए रिपोर्टिंग वर्ब का, द प्लेयर्स। ऐसे सेंटेंस में भी कंजक्शन हम दैट काम में लेते हैं, दैट वी हैव वन द फाइनल मैच। तो यहाँ पे जो वी है, ये वी अपने आप में किसका स्टेटमेंट है, कैप्टन का स्टेटमेंट है। तो कैप्टन ने वी कहा है सबको, ठीक है। वी में कौन इंक्लूड है, खुद कैप्टन इंक्लूड है, उसके प्लेयर्स इंक्लूड है। तो थर्ड पार्टी पे जब भी ये सेंटेंस जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा। दैट दे हैव, वी हैव, यहाँ पे HAVE हैव है, तो हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में। दे हैड वन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, won the final match। एक्सक्लामेटरी साइन सारे हमने हटा दिए। हुर्रे को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में।
सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का वही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज वही रहता है। कंजक्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता रहता है। यहाँ पे कंजक्शन देट आएगा, वी को हमने चेंज कर दिया दे में, और हैव वन को हैड वन में चेंज कर दिया, और कोई इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट हमने नहीं किया है, क्योंकि अलाउड जितना था उतना हमने कर दिया है। तो ये तो था एक एक्सक्लेम्ड विद जॉय का एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो का। द ओल्ड लेडी said to the doctor, alas, my husband is no more। ये सेंटेंस देखिए, इसमें अलाज वर्ड फ्रेज को यूज़ लिया गया, एक्सक्लामेटरी फ्रेज है। इसको देखते ही हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई दुख को व्यक्त किया गया है, कोई शोरों को व्यक्त किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आए हुए सैड टू को आप किस में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे। अलाज जो है वो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में एडजस्ट हो जाएगा। बाकी इसको उसी तरह से चेंज करते हैं जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को हमने चेंज कर रखा है। तो इसको कन्वर्ट करके चेंज करके देखते हैं। द ओल्ड, यहाँ पे मैंने लेडी लिखना छोड़ दिया, ओल्ड लेडी था। द ओल्ड लेडी exclaimed with sorrow the doctor। कंजक्शन आप दैट लगाएंगे, दैट अलास इसमें कन्वर्ट हो गया माई हस्बैंड। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी है तो माई का जो फॉर्म है, माई कौन सा केस है अपने आप में, माई जो प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म हो गया, आई माई मी, पजेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, सी है, सी का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा। दैट हर हस्बैंड, दैट हर हस्बैंड इज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वोज में, नो मोर, कि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये एक दुख को व्यक्त करने वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसको हमने इस वे में चेंज कर दिया है। अब हम बात करते हैं सरप्राइज या वंडर वाले सेंटेंस की। तो देखिए, गन्नी said to सन्नी, what a beautiful cup is this। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, एक्सक्लामेटरी साइन। दोबारा लिखते हैं इसको। अब हम स्टडी करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिसमें सरप्राइज या वंडर हो। देखिए, काजल said to Ajay, what a beautiful weather is। एक्सक्लेमेटरी साइन आता है ऐसे सेंटेंस में, व्हाट से स्टार्ट हुआ है, व्हाट के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस जो, एग्जांपल लेते हैं, काजल
said to Ajay, what a pleasant weather. What a pleasant weather is. ये अपना सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस है जिसमें what वर्ड का यूज़ हुआ है और what के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेंटेंस के लास्ट में हम देख रहे हैं इज है, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी साइन है। इट मीन्स डेफिनेटली ये कोई इंटरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं है, ये एक एक्सक्लेमेटरी प्रकार का सेंटेंस हुआ। ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आप वंडर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो व्हाट यहाँ से हट जाएगा और व्हाट किस में कन्वर्ट होगा, सैड टू को हटा करके सैड टू की जगह हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में इसे चेंज कर देते हैं। बना करके देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच इसका। काजल exclaimed with wonder, or sometimes we may say that Kajal exclaimed with surprise. Ajay, that conjunction हमें यूज लेना यहाँ पे that. काजल exclaimed with wonder Ajay that. अब हमें what को हटा देना है यहाँ से और यहाँ से हमें इसमें से जो सेंटेंस का रिप्रेजेंटेटिव है जिसके ऊपर सेंटेंस का पूरा फोकस है उसको उठा करके एज ए सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है। व्हाट नहीं हो सकता, प्लीजेंट नहीं हो सकता, वेदर इसका सब्जेक्ट बन सकता है, तो वेदर को हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे वेदर जो है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे लाते ही हमें इसको स्पेसिफाइड करना है। स्पेसिफाइड करते समय ध्यान रहे कि वेदर से पहले या ऐसा कोई भी वर्ड हो जिसको हम इसे स्पेसिफाइड करके बनाएंगे, एज ए सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, तो द आर्टिकल लगाना नहीं भूले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस तरह के सेंटेंस का। तो दैट द वेदर कैसे लिखेंगे, दैट द वेदर। इज को किस में चेंज कर देंगे, इसके सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज को हम चेंज कर देंगे वॉज में। और व्हाट अ प्लीजेंट का मतलब वेरी प्लीजेंट, व्हाट अ प्लीजेंट का मतलब वेरी प्लीजेंट। व्हाट को हमें यहाँ से हटा देना है और वेरी प्लीजेंट हमें यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से ये अपना सेंटेंस बनता है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया किस प्रकार के सेंटेंस का, एक्सक्लेमेशन वाले का। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। रूही said to Mahi, how beautiful your hair is. रूही सेड टू माही हाउ ब्यूटीफुल योर हेयर इज़। ये सेंटेंस भी उसी प्रकार के सेंटेंस है जिसमें हाउ यहाँ पे किसी भी प्रकार से इंटरोगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इज सबसे लास्ट में आया है और एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल योर हेयर इज़ में एक हेयर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हेयर ऑलवेज जो है वो बल्क में इस सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। यदि 1 2 3 बाल को हम काउंट कर लेते हैं कि आई हैव 3 ग्रे हेयर्स इन ऑन माई हेड, तो हम काउंट करने के बाद में उनको प्लूरल बना सकते हैं। बट यदि उनकी बल्क में बात करें, सारे ग्रुप हेयर की बात करें, तो वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, तो इसको लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रूही एक्सक्लेम्ड विद Ruhi exclaimed with surprise or exclaimed with wonder. Mahi, that conjunction that लगाएं,
कोई नहीं होता, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं योर हेयर की। योर जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का पजेसिव फॉर्म है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट माही है, यहाँ पे माही समटाइम्स यदि बॉय के लिए भी यूज़ होता है और गर्ल के लिए भी यूज़ होता है, बट ब्यूटीफुल है की बात करें तो मोस्ट ऑफ हम गेस कर सकते हैं कि शायद किसी गर्ल की बात रही होगी। वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे ही है, सी है। ही और सी को लेकर के इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हो सकती है, कोई एरर हम इसके ऊपर रेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल हेयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं माही को सी यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। तो सी का पजेसिव फॉर्म जो होगा वो हर होगा। तो दैट हर हेयर, तो स्पेसिफाइड यदि ओनली हेयर को करते तो हम दे लगाते, बट किसी भी नाउन से पहले यदि कोई प्रोनाउन आया हो, किसी भी नाउन से पहले कोई प्रोनाउन आया हो, तो ऐसे में कभी भी दे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने हर हेयर यहाँ पे स्टेटमेंट को इस वे में यूज़ किया है। दैट हर हेयर, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? वॉज। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वही जो वर्ड प्लेजेंट जिस तरह से बना था वैसे ये भी वेरी ब्यूटीफुल बन जाएगा। इस तरह से इसको हमने एक असर्टिव सेंटेंस बना करके इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना लिया है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि रूही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, माही ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, दैट कंजक्शन है, हर हेयर योर हेयर को हमने कन्वर्ट कर दिया माही के अकॉर्डिंग, इज को वॉज में चेंज कर दिया, वेरी ब्यूटीफुल हमने चेंज कर दिया हाउ ब्यूटीफुल को, राइट। तो हाउ व्हाट इनको वेरी में या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। और हम जब एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो उसमें डिफरेंट हम क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, आज तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की एक्सरसाइज हम करेंगे। इस तरह से टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस की स्टडी तो हमने कर ली है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके स्टडी हम करते हैं। उसका एक और अलग प्रकार से पूछने का तरीका है, उनका एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के देखता हूँ, 2 सेंटेंस लेकर के देखता हूँ। एक, हरी ऑन टेलीफोन, ये यहाँ पे फ़ोन भी लिखा हुआ हो सकता है। सेड कैन यू log on to www.joinindiannavy.com रोहित, ये सेंटेंस देखिए। हरी ऑन टेलीफोन सैड, हरी ने टेलीफोन पे कहा, कैन यू लॉग ऑन टू www.joinindiannavy.com रोहित। हरी की बात किससे हो रही है? रोहित से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हरी हो गया और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का कौन हो गया? रोहित हो गया। और यहाँ पे टेलीफोन पे बात हो रही है। अब टेलीफोन पे बात हो रही है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं कि ये सेंटेंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। सेंटेंस की नेचर से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रकार का सेंटेंस है, तो उसे हम या तो इफ लगा करके कंजक्शन से चेंज करेंगे, या तो हम WH वर्ड का तो WH वर्ड को कंजक्शन की जगह काम में लेकर के और कर लेंगे। बट कैन यहाँ पे मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही है, तो इससे इफ से हमें इसे चेंज करेंगे। तो चेंज करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि ऑन टेलीफोन बात हो, टेलीफोन पे बात हो तो ऑन फोन, सेड ऑन फोन, सेड ऑन फोन में चेंज कर देते हैं। किस तरह से देखिए, हरी सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप का है तो आस्क्ड, आस्क्ड किससे? रोहित से।
हरी आस्क्ड रोहित ऑन टेलीफोन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आस्क तो आना ही आना था, बट हमें यहाँ पे ऑन टेलीफोन को भी मेंशन करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फोन, अब ये इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो इसमें इफ़ हम कंजक्शन काम में लेंगे। इफ़ यू जो है सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रोहित के अकॉर्डिंग। रोहित यहाँ का सेकंड पर्सन, यहाँ का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो रोहित कौन है? ही। इफ ही, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कौन है यहाँ पे? कैन। हेल्पिंग वर्ब पहले काम में लेंगे, कैन को कुड में चेंज कर देंगे। कुड प्लस मैन वर्ब है लॉग ऑन। इफ ही कुड लॉग ऑन टू www.joinindiannavy.com, और फिर हमने फुल स्टॉप लगा करके इस सेंटेंस को बना दिया असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए, यदि हम बात करें दूसरे प्रकार के सेंटेंस की, इससे रिलेटेड है। यदि ये बात टेलीफोन पर नहीं होकर के मोबाइल फ़ोन पे होती है और आपको एक क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो उसका आंसर किस तरह से हमें देना होता है, ये देखिए। सुधा said to Johan on mobile phone. Sudha said to Johan on mobile phone, have you finished your lunch? ये सेंटेंस देखिए, ये भी हमने इसका नेचर वैसा ही रखा है जैसा उसका था। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस था, ये भी इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। बट इस तरह के सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा? यदि मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया गया है तो इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट शुरू कहाँ से करें? यूजिंग से। किससे शुरू करेंगे? यूजिंग। यूजिंग मोबाइल फ़ोन को कौन यूज़ कर रहा है? सुधा। सुधा के लिए हमें यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो क्या करना है? हर। यूजिंग हर मोबाइल। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से इस सेंटेंस को हम शुरू करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि बना बनाया हुआ सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में मिलता ही है वैसे, तो आपको यहाँ पे इसमें अपनी तरफ से कुछ अमेंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, केवल चूज करना है आपको आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। यूजिंग हर मोबाइल सुधा। सुधा सब्जेक्ट है। यूजिंग हर मोबाइल सुधा, यहाँ पे सेंटेंस किस प्रकार का है? इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो आस्क्ड हो जाएगा। सुधा आस्क्ड जोहन, और उसके बाद में कंजक्शन इसमें वही रहेगा इफ हैव यू। हैव को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, यू यहाँ पे कौन है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब काम में लेंगे हम। यू सेकंड पर्सन कौन है? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जॉन है, जॉन कौन है? ही है। तो इफ ही, हैव को किस में चेंज कर देते हैं? हैड में। फिनिश्ड, इफ ही हैड फिनिश्ड योर लंच। योर, यू अगेन सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जॉन है, तो यहाँ पे पजेसिव फॉर्म है, तो जॉन ही है, ही की पजेसिव फॉर्म क्या होगी? हिज। इफ ही हैड फिनिश्ड हिज लंच। और इस तरह से सेंटेंस होता है फिनिश। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? यदि टेलीफोन पे कन्वर्सेशन होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि एडवाइस दी गई हो, कुछ भी दिया गया हो, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हमने इसको तो आस्क बना दिया।
ये तो सिंपल है हमारे लिए। बट आगे जो फ्रेज काम में लेना है टेलीफोन के लिए, वो लेना है इस ऑब्जेक्ट के बाद में आपको ऑन टेलीफोन काम में लेना है। और यहाँ पे यदि मोबाइल फ़ोन है तो शुरू में यूजिंग और कौन यूज़ कर रहा है उसका हर या हिज मोबाइल फ़ोन, या देर भी यहाँ पे यदि ग्रुप की बात हो तो हम देर भी कर सकते हैं, बट मोबाइल वन टाइम में एक ही बंदा काम में ले सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि या तो हीज होगा यहाँ पे या तो हर होगा। तो यूजिंग हर मोबाइल फ़ोन, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे एक वो एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ओनली वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पुट किए गए हैं। उसके बाद में किसी भी प्रकार का यदि सेंटेंस हमें दिया जाए तो उसको डेफिनेटली हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।